आज हम जानेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन, ये कितने प्रकार से होते हैं और देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या चीज़ है। जब हम इसके क्वांटम नंबर्स के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्वांटम नंबर्स है ये डिस्क्राइब करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। मतलब जब हमारे पास ऑर्बिट में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्वांटम नंबर उसकी एनर्जी के बारे में बताता है कि उसकी क्या एनर्जी है। ये हम इसके माध्यम से हमें ये भी जानने को मिलता है कि द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस की न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में हमें कुछ जानने को मिलता है। शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, कि जो ऑर्बिटल का शेप है क्या उसका ओरिएंटेशन है। ध्यान देना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसका क्या शेप है, ठीक है, कि उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में उस जो ऑर्बिटल है उसका क्या शेप है, उसकी क्या ओरिएंटेशन है। ठीक हो गया। हम इससे माध्यम से क्वांटम नंबर्स के माध्यम से हमें ये भी जानने को मिलता है कि यार जब इलेक्ट्रॉन अपने खुद की एक्सिस में स्पिन करता है तो तब क्या होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमें ये बहुत इन छोटी छोटी चीज़ें हमें जो भी हैं इन जानने को मिलता है हमें क्वांटम नंबर्स के माध्यम से। अगर हम इसी चीज़ को आगे समझें कि कितने प्रकार से होते हैं तो हमें चार देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन क्वांटम नंबर्स का जो प्रकार चार होता है। पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर्स, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक हो गया। जो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसे एन से डिनोट करते हैं, दूसरा एल, तीसरा एम एंड चौथा एस से। अगर हम बात करें कि मेन जो चार हमें क्वांटम नंबर्स मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं, तो ये हमें स्क्रोडिगर की जो वेव इक्वेशन है उनसे हमें तीन क्वांटम नंबर फर्स्ट भी मिलते हैं। चौथा हमें मिलता है जब हम पहले कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस में घूमता है साथ साथ न्यूक्लियस के, तो हमें जो मिलता है उसके माध्यम से उससे हमें चौथे क्वांटम नंबर्स के बारे में ध्यान होता है। अगर हम इसके सिंपल नोट्स के बारे तो हमने पहले ही इसके नोट्स किए हैं ताकि हमें कुछ जाए समय। पहला हमें देख सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स के बारे में दिखाया है कि ये जो डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी के बारे में हमें दर्शाता है कि यार इसकी, अगर हम ध्यान से देखें कि इसकी एनर्जी दर्शाता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी तो होगी, तो उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। ये हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से पोजीशन है ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और सेम जैसे कहा कि शेप और ओरिएंटेशन थर्ड पॉइंट, जो ऑर्बिटल हमारा उसका शेप क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसके बारे में दर्शाता है। जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनका ओरिएंटेशन क्या है, ये वगैरह वगैरह, ये परपेंडिकुलर होते हैं। हम आगे ये भी जानेंगे कि जैसे जो एस पी टी एफ है ये कैसे हुई, इनका जो शेप होता है एस पी टी एफ का, डम्बल, डबल डम्बल, ये सर्कल जो भी है ये कैसे आया, इसे यही क्यों कहते हैं भाई, ज़रूरी थोड़ी ना है, कुछ और क्यों नहीं कहते, इसके बारे में हम जानेंगे। और जो पी और पी सबशेल है उसके अंदर जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल है ये हम क्यों कहते हैं, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड हम क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में घूमता है तो उससे जो होता है उसके बारे में भी हमें दिखाई यार जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में घूम रहा है तो क्या हो रहा है। अगर हम इसको सिंपल समझे ना तो यही चौथा क्वांटम नंबर है। और इसको सिंपल समझे, जैसे हमारे यूनिवर्स में जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है और खुद के एक्सिस में भी घूम रही है, तो अगर हम उसी से रिलेट करें तो ये भी हमें ऐसे समझ मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के घूम रहा है चारों ओर, साथ साथ वो अपने एक्सिस में भी घूम रहा है। तो आगे क्या होगा हम इसके बारे में चौथे क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे। मेनली ये चार टाइप से होते हैं। पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, चौथा एजिमुथल जिसे हम एल से करते हैं, चौथा मैग्नेटिक। हम ये भी जानेंगे कि इनको यही क्यों कहते हैं, इनके काम क्या क्या हैं, हम ये भी जानेंगे। हम देखेंगे कि ये ड्राइव कहाँ से होते हैं। अगर हम ड्राइव की बात करें कि ये कहाँ से आए तो ये हमें देखने को मिलते हैं स्क्रूडिगर की जो वेव इक्वेशन है वहाँ से हमें ये क्वांटम नंबर जो पहले तीन है वो देखने को मिलते हैं।
चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे मैंने पहले कहा कि उत्पन्न तब या अराइज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सेस में रोटेट करता है, उसी से हमें ये देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका रोल क्या है, उसके जरिए हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हम उसके माध्यम से क्या करेंगे।